साथियों, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम हमारे पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता बैठे हुए हम उनसे चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं को आप दिशा निर्देश देने का काम करें ताकि यह कार्यक्रम हमारा सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से कोविड-19 का जो है पालन करते हुए यह कार्यक्रम हम लोगों का सफल हो। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में हम चाहेंगे जखनिया विधानसभा के साथी भाई राजू यादव हमारे बीच में उपस्थित है, आए अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने का काम करें। भाई राजू यादव। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के आह्वान पे इस भारत सरकार के खिलाफ हम समाजवादी पार्टी को आदेश मिला है कि तहसील में जाके धरना करना है और धरना करके इस सरकार के गलत नीतियों को बताने का काम करना है। मेरे मित्रों, इस मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, इस मंच पर विराजमान आदरणीय गोपाल यादव जी, इस मंच पर विराजमान आदरणीय लाल बहादुर यादव जी, इस मंच पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय विजय कुमार जी, इस मंच पर विराजमान आदरणीय पूर्व प्रत्याशी गरीराम जी, इस मंच पर विराजमान आदरणीय रामलाल राम जी, इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेता और हमारे सभी नौजवान साथियों, मैं तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को आप जितने गलत नीतियां करेंगे उसका हम समाजवादी लोग खुलकर विरोध करने का काम करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा अभी जो है चेयरमैन अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था, उसमें प्रशासन के लोगों ने मिलकर हमारे समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। मैं आपसे बता देना चाहता हूं, उन्नाव में आपने देखा बीजेपी का एक नारा था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इन्होंने बीजेपी के लीडरों ने उस अबला के साथ यहाँ तक के उसके पूरे साड़ी को चिरहरण करने का काम किया। एक चालू सरकार या एक उत्पीड़न सरकार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब बीजेपी सरकार आई थी तो इन्होंने पहले हम नौजवानों का हक छीनने का काम किया था। जब बीजेपी सरकार आई थी इन्होंने नोटबंदी कर हमारे बहनों के हाथ को पीला करने से वंचित करने का काम किया था। जब बीजेपी सरकार आई थी और मैं